जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आपके द्वारा बताई गई सभी एकादशियों का महत्व सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। अब कृपया चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। इसका क्या नाम है और इसको करने से क्या पुण्यफल प्राप्त होता है। ऐसा सुन श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक थे ललित और ललिता। दोनों ही दंपति थे और अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्रों में ज्वाला तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत ही लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार से हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत ही खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वो राक्षस भी अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे कन्या, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वो शीघ्र ही राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस की योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी के फल को देते ही उसका पति राक्षस की योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत रखने पर इस कथा को जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आपको ये कथा कैसी लगी, इसके विषय में अपने विचार हमें बताएं और इसी तरह से आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।